नमस्ते मेरे बहादुर साथियों जो आज इस वीडियो को देख रहे हो ना। मेरे दिल से दुआ है आपके घर में हमेशा रोशनी रहे, खुशियां रहें। और हाँ, मेरे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज की कहानी भूतिया बारात दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली है। रात का वक्त था, चांद पूरा चमक रहा था, पर माहौल में अजीब सी खामोशी थी। मैं गांव की पगडंडी से गुजर ही रही थी कि अचानक दूर से सफ़ेद सफ़ेद परछाइयाँ हिलती दिखाई दी। पहले तो लगा नज़र का धोखा है, पर जैसे जैसे वो करीब आती गई मेरा कदम वहीं जम गया। सफ़ेद चादरों में लिपटी हुई दर्जनों आकृतियाँ, एक एक चेहरा ऐसा जैसे हंस भी रहे हों और डर भी पैदा कर रहे हों। और सबसे बीच में एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में अजीब सी खालीपन था, मानो किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। मैं बस धीमे से बोली, हाय राम, ये तो भूतिया बारात है। और जैसे ही वो सब मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराए, मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनकी मुस्कान इंसानों की नहीं थी, वो किसी और दुनिया की थी। तू भी चल हमारे साथ। मैं उस अंधेरी पगडंडी पर अकेली दौड़ रही थी। हवा में ठंडक नहीं, अब सिहरन थी। पीछे से आती भूतिया बारात की सरसराहट, ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों परछाइयाँ ज़मीन को नहीं, सीधे हवा को चीरते हुए मेरे पास पहुँच रही हूँ। मेरी सांसें भारी हो चुकी थी, पर दिल अभी भी उसी बच्चे के लिए धड़क रहा था, जो अचानक मुझे छोड़कर वापस उस भीड़ में चला गया था। ये सज़ा? मेरे दिमाग में उसका आखिरी वाक्य बार बार गूंज रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते गांव के बीचों बीच आ पहुंची। चारों तरफ वही जर्जर मिट्टी के घर, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजों के पीछे कोई दबी दबी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे डर में सांसें रोक कर बैठा हो। मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा, गलती से। दूर लेकिन बेहद साफ दिखाई दे रहा था। भूतिया बारात का काफिला अब सड़क के मोड़ पर मुड़ चुका था। उनके चेहरे पहले से ज्यादा विकृत, उनकी चाल पहले से ज्यादा तेज, और उन सब के बीच कहीं भी वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पहला दरवाजा खटखटाया। कोई है? कृपा करके दरवाजा खोलो। अंदर से कोई धीमी कांपती हुई आवाज आई, भाग जा लड़की, ये गांव तेरे लिए नहीं है। मैंने रोते हुए पूछा, वो बच्चा, उसे कैसे बचाऊं? वो कौन था? दरवाजे के पीछे एक लंबी खामोशी छा गई। फिर बेहद धीमी टूटी आवाज में जवाब मिला, वो बच्चा इस गांव का था, पर अब वो इस दुनिया का नहीं। मेरी आंखें फटी रह गई। क्या मतलब? अंदर से वही आवाज बोली, जिस रात इस गांव में पहली बार वो बारात आई थी, सबसे पहले उसी बच्चे की आत्मा को ले गई थी। मेरा दिल एकदम रुक गया। दरवाजे के पीछे की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने देखा सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा सा साया खड़ा था, वही बच्चा। पर इस बार उसकी आंखों में कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, धीमी डरावनी मुस्कान जो इंसान की बिल्कुल नहीं लगती थी। फिर उसने उंगली से इशारा किया, पीछे मुड़कर देखने का। मैं घबराई। नहीं, तुमने कहा था पीछे मत देखना। पर वो हंस पड़ा, धीमी गूंजती हुई हंसी जो इंसानी हंसी से बिल्कुल अलग थी। फिर उसने कहा, अब वक्त बदल गया है, अब तू हमारी तरफ है। मेरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। मैंने डर के मारे कदम पीछे खींचे और तभी हवा में से परछाइयां निकलने लगी। 1, 2, 3। पूरी बारात अब गांव में फैल चुकी थी। उनकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थी। वो बच्चा धीरे धीरे आगे आया और बोला, भागना बंद कर दे, अब तेरी बारी है बारात में शामिल होने की। और अचानक उसके चेहरे का निचला हिस्सा फटकर लंबी काली मुस्कान में बदल गया। मेरी चीख हलक में ही अटक गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। गांव पर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा भी डर के मारे जम गई हो। मेरी आंखें उस बच्चे पर टिकी थी, जिसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक भयानक लंबी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे पूरी भूतिया बारात गांव की गलियों में फैल चुकी थी। उनके पांव जमीन को छूते भी नहीं थे, बस हवा में तैरते हुए मेरे चारों तरफ घेरा बना रहे थे।
मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं हकलाई, मुझे क्यों? बच्चा रुका और उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा करते हुए कहा, क्योंकि हर बारात में एक जीवित मेहमान चाहिए होता है। मेरी सांसें रुक गई। वो आगे बढ़ा और मेरी उंगली पकड़ ली। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। चल, उसने फुसफुसाया। मैंने सारी हिम्मत जुटाकर अपना हाथ झटक दिया और पीछे की ओर भागना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, गांव की पगडंडी अचानक फैलने लगी, जैसे जमीन खुद बदल रही हो। रास्ता मुड़ मुड़कर उसी जगह लौट आता था जहां वो बच्चा खड़ा था। मैं घबराकर चिल्लाई, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानती। वो मुस्कुराता रहा, पर अचानक उसी भीड़ के बीच से एक और परछाई निकली, दूसरी सबसे अलग औरत की आकृति। उसका चेहरा ढका हुआ, पर उसकी चाल धीमी और भारी। वो मेरे करीब आई और बोली, भाग मत बेटी, ये सब तेरी किस्मत का हिस्सा नहीं है। मैं स्तब्ध। कौन थी वो, और वो मेरी मदद क्यों कर रही थी? बच्चा तुरंत गुस्से से चिल्लाया, रुक जा, ये हमारा मामला है। औरत की आकृति मेरी तरफ झुकी और फुसफुसाई। वो बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, वो बरसों से इस बारात का दूल्हा बना है। दूल्हा? मैंने डर से पलकें झपकाई। औरत बोली, तू पहली नहीं है जो यहाँ फंसी है, पर अगर तूने अब हिम्मत दिखाई तो शायद तू इस बारात से बच सकती है। मेरी रूह कांप गई। मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, कैसे? वो धीमे से बोली, इस बारात को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, दूल्हे की आंखों में देखकर उससे सच पूछना। मैं कांप उठी। कैसा सच? औरत की आवाज धीमी हो गई। उसकी मौत का सच, और उसे किसने बुलाया था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मतलब ये बारात किसी के बुलावे से आई थी? मैंने पीछे मुड़कर देखा। बच्चा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अंधेरी और उनमें अजीब सी चमक। वो घूरते हुए बोला, आजा, पूछ ले सच, पर याद रखना, सच सुनने के बाद वापस कोई नहीं जाता। सारी परछाइयां रुक गईं। माहौल पूरी तरह शांत हो गया। मैंने धीरे से कदम बढ़ाया। 1, 2, 3। उसकी आंखों में झांकते ही मेरे दिमाग में जैसे कोई तस्वीर चमकी। पुराना घर, बरसात की रात और एक तेज चीख। मैं गिरते हुए बोली, ये तुम नहीं थे? बच्चे का चेहरा एकदम शांत हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तू सच जान चुकी है। अब बारात तुझसे नहीं छूटेगी। और उसके पीछे पूरी भीड़ एक साथ जोर से चीखी, चलो बारात शुरू हो गई। और मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। बच्चे की आंखों में झांकते ही जो झलक दिखाई दी थी, वो कोई साधारण याद नहीं थी। वो उसकी मौत का सच था, और अब वो सच मुझे बुला रहा था, कसकते हुए, डराते हुए, जैसे कोई अपूर्ण कहानी मेरे अंदर जाग गई हो। पूरी भूतिया बारात खामोश खड़ी थी। सैकड़ों सफेद चादरों में लिपटी परछाइयां अपनी काली मुस्कानों के साथ मुझे घूर रही थी। और बीच में वो बच्चा, अब बिल्कुल स्थिर, मानो सच छुपाने से थक चुका हो और मुझे सब कुछ बता देना चाहता हो। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। आंखों की चमक बुझने लगी और उसके चारों तरफ का माहौल अचानक भारी महसूस होने लगा, जैसे हवा भी उस दर्द को महसूस कर रही हो। वो बोला, उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और अचानक मेरी आंखों के सामने एक दृश्य उभरने लगा। बरसात की वो रात, गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ घर, अंदर एक औरत चीख रही थी, किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रही थी। घर का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर घुसा। उसके चेहरे पर गुस्सा और हाथ में एक मोटी लकड़ी की लाठी। वो बच्चे पर चिल्ला रहा था, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तू ही भरेगा इसकी सजा। बच्चा डरकर कोने में सिमट गया। उसकी मां रोकने की कोशिश कर रही थी, पर आदमी ने उसे धक्का दे दिया। अगले ही पल उस लाठी का वार बच्चे के सिर पर पड़ा। भारी आवाज और बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। मां चीखती रही, रोती रही, पर देर हो चुकी थी। बरसात की तेज हवा ने दिए बुझा दिए
और घर की खिड़की से वही रात की पहली गूंज उठी, भूतिया बारात। दृश्य खत्म होते ही मैं जोर से सांस लेने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम्हारी ही बात ने मार दिया? बच्चा शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक लंबे इंतजार की थकान थी। उसने धीरे से कहा, उस रात मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, पर भूतिया बारात ने सुन ली। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगी। तो ये बारात तुम्हें लेने आई थी? वो बोला। नहीं, बारात मुझे लेने नहीं, मेरे गुनहगार को लेने आई थी। मैं डरते हुए बोली, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? उसकी काली मुस्कान फिर लौटी, धीमे खौफनाक अंदाज में। क्योंकि मेरा गुनहगार तेरे घर में छुपा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दहशत से पीछे हटते हुए हकलाने लगी। मेरे घर में? कौन? बच्चे की आवाज धीमी पड़ गई, पर उसके हर शब्द ने मेरी रूह को हिला दिया। तेरे घर का वो आदमी जो कहता है कि गांव में बरसों पहले कुछ नहीं हुआ, उसी ने बुलाया था हमें। मैं हैरानी से जड़ हो गई। कौन हो सकता है वो? पूरी बारात चीखने लगी, तेज दर्दनाक खौफनाक आवाजें। और अचानक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुझे सब जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली बार हम तेरे दरवाजे पर आएंगे। हवा ठंडी पड़ गई, गांव की रोशनियां बुझ गई और मेरे सामने सिर्फ काली परछाइयां थीं, जो धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थीं। हवा अचानक एकदम शांत हो गई। गांव की हर खिड़की अपने आप बंद हो गई, मानो पूरा गांव उस सच को सुनने से डर रहा हो जो मेरे सामने खुलने वाला था। बच्चा मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक अधूरी मुक्ति की पीड़ा थी। मैं कांपती आवाज में बोली, मेरे घर में कौन है जिसने तुम्हें बुलाया? बच्चा धीरे धीरे अपनी उंगली उठाता है और दूर अंधेरी की तरफ इशारा करता है। अंधेरी पगडंडी पर एक आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। कदम भारी, सांसें गहरी, चेहरा छुपा हुआ, पर चाल मैं पहचान गई थी। वो मेरे दादा थे। मैं अविश्वास से पीछे हट गई। नहीं, ये कैसे? मेरे दादा क्यों? बच्चा शांत आवाज में बोला, क्योंकि जिसने मुझे मारा था वो तुम्हारा दादा ही था। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। दुनिया घूमने लगी। दादा आगे आए। उनका चेहरा रोशनी में साफ दिख रहा था, पछतावे से भरा हुआ। उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ, मैंने किया था वो सब। गुस्से में, नादानी में मैंने उसकी जान ले ली। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आपने क्यों छुपाया ये सब? दादा की आंखों में दर्द था, क्योंकि मैं जानता था बारात एक दिन मुझे लेने आएगी। बच्चा धीरे से आगे बढ़ा। उसके आसपास की परछाइयां शांत हो गईं। वो दादा के सामने रुककर बोला, तेरी सजा तूने खुद तय की है। मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा, पर तू हमारी बारात में शामिल होगा। यही तेरे पाप का अंत है। दादा ने सर झुका लिया, कदम आगे बढ़ाए, और जैसे ही बच्चे ने उनका हाथ पकड़ा, दादा का शरीर हवा में धुंध की तरह घुलने लगा। पूरा गांव कांप उठा। बारात की सफेद चादरें एक तेज लपट की तरह उठी और बच्चे की आंख बंद हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। वो मेरी तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, अब मैं मुक्त हूं। तू जा, ये गांव अब तेरा नहीं, कभी वापस मत आना। मैंने डर के मारे एक कदम पीछे लिया और तभी पूरी बारात एक तेज सफेद धुएं में बदलकर आकाश की तरफ उठने लगी। हवा गरजी, पेड़ों की शाखें हिलने लगी और अगले ही पल बच्चा, दादा, बारात सब गायब। गांव में वही पुराना सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अकेली खड़ी थी, टूटी हुई पर बची हुई। धीरे धीरे मैं पगडंडी से बाहर निकली। गांव पीछे छूटता गया और उस आखिरी मोड़ पर पहुंचकर मैंने एक बार पीछे देखा। वहां सिर्फ हवा थी और एक हल्की सी आवाज, अब सब खत्म हुआ। मैं रो पड़ी, पर मेरी रूह में एक सुकून भी था, क्योंकि एक मासूम आत्मा को
सालों बाद मुक्ति मिली थी। और इसी दहशत के साथ फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर